अनुश्री और आज है सैटरडे और अभी सभी को मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहे हैं मतलब 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो गुड मॉर्निंग तो बनता है यार। सो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज मेरा फुल डे ब्लॉग रहेगा 12 बजे से स्टार्ट होकर नाइट तक। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। सुबह का जो काम था डेली रूटीन का वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए और पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे एक रेसिपी के साथ। गाइस पूजा मेरा हो चुका है, तो अभी चलिए किचन में। तो पहले जो काम है वो कर लेती हूँ। तो पहला जो काम है वो है कपड़ा धो, मतलब कपड़ा धो के हो गया है। तो चादर है जो मुझे बाहर सुखाने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि घर के मतलब इस जगह पे देंगे ना तो चादर पूरा मुंह में आते हैं, तो इसलिए उसको बाहर सुखाना पड़ता है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, मेरा बाल जो है उसको मैं बांध लेती हूँ। और इधर थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि बहुत सारे कपड़ा है इधर। तो पहले मैं बाल को एक क्लैचा लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर कपड़ा सुखा के फिर किचन में। तो नहाने के बाद थोड़ा सा बाल मतलब गीला रहता है, तो मैं ऐसे ही टाइम पे कमी नहीं करती हूँ, थोड़ा देर बाद करती हूँ। तो अभी थोड़ा हल्का सा सूख गया है, पूरा नहीं प्रॉपरली नहीं, तो थोड़ा हल्का मैं कर लिया कोम। अभी कैप्चर लगा लेती हूँ क्योंकि किचन में जाएंगे ना तो गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं कैप्चर लगा के उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। और एक बात आप लोग सोचेंगे ना मैं बंगाली ब्लॉग करती हूँ और फिर कभी कभी हिंदी ब्लॉग करती हूँ, तो इसका रीज़न है मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है, तो वो लोग को मतलब हिंदी का मतलब बंगाली का मतलब समझ में नहीं आते है, मैं क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ कुछ समझ में ही नहीं आती है उनको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो भी सब मतलब फ्रेंड है सब्सक्राइबर है सब लोग मतलब बंगाली नहीं नॉन बंगाली है, तो वो लोग को थोड़ा सा बंगाली समझ में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा हिंदी में ही कंटिन्यू बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और मैंने साड़ी पहनी हूँ और इधर एक स्टोल दिया है, तो कैसी लगे बताना। तो चलो पहले मैं कपड़ा सुखा के आती हूँ। Pas de soleil, 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 pas de soleil. तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ और आपको गाना सुनाई दे रहा है ना, साइवनी का डोरेमोन का गाना। और चलिए मेरा कपड़ा सूखा के हो गया है, अभी मतलब लंच का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ करके रखी हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड के लिए
सुबह मैं जब खाना बना रही थी, मतलब दाल चावल बनाए, उसका टिफ़िन और वो खा के गए। और फिर हम लोगों के लिए मतलब सयोनी और मेरे लिए रोटी और सब्ज़ी बनेगा। तो आज मैं सूरन की सब्ज़ी बनाऊंगी और किस तरह से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख दिया है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो ये दिखाई दे रहा है आपको? आप सोचेंगे ना कितना जंक फूड खाती है सही श्री, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, सयोनी कभी कभी खाती है। तो ये लेके मैं इस तरह से धो के रख देती हूँ और उसके बाद फिर उसको मतलब सैनिटाइज करके पहले रखती हूँ, उसके बाद धो देती हूँ और उसके बाद ही सयोनी को देती हूँ। तो ये है लेस छोटा सा फूटी, तो फूटी उसको बहुत दिनों के बाद मिलता है, मतलब ऐसे सैटरडे को कभी या 15 दिन के बाद। तो ये मैं सयोनी को अभी दूँगी क्योंकि उसको अभी चाहिए खाने के लिए। तो वो डोरेमोन देख रही है, उसको दे के आती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ लंच। सो गाइस मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, मतलब सयोनी को दे के आ गई हूँ। और अभी चलिए पहले गैस को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद कैमरा को रख के फिर आपको दिखाती हूँ। तो इधर मैंने जीरा को फोड़नी दे दिया है तेल में और इधर आटा गूंद के रखी हूँ मतलब रोटी के लिए। और ये है सूरन को मैंने काट के पानी में भिगो के रखी थी, नहीं तो क्या होता है काला काला हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। तो सूरन को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, हल्का सा। तो सूरन फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें ऑनियन डाल दूँगी और एक हरी मिर्ची। आप चाहे तो ज़्यादा या कम दे सकते हैं, नहीं किसी आए क्योंकि हम लोग इतना तीखा नहीं खाते हैं। फिर से एक बार चला लूँगी। प्याज को 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अभी मैं इस टाइम पे एक बड़ा साइज़ का टमाटो डाल दूँगी। प्याज टमाटो और सूरन को हमें एक साथ पकाना है, नहीं तो कच्चा रह जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ सब कुछ दे दिया। अब चाहे तो इसके साथ मतलब प्याज लहसुन अदरक और टमाटो के पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मतलब बहुत सयोनी और मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर से एक बार चला लूँगी। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ, ये मराठी मसाला है, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रखी थी। ये मसाला से ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, मतलब बहुत एक अलग ही फ्लेवर आते हैं। अगर इसका रेसिपी मतलब ये मसाला का रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट पे बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
तो मैं इधर 3 बाटी पानी ऐड कर रही हूँ इस बाटी का। तो अभी इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दूँगी। जब तक मेरा मतलब सूरन की सब्ज़ी बन रही है तो तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह का बहुत सारे बर्तन रह चुके हैं। तो ये देखिए पूरा बेसन भर गया है, तो इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर बाद में जो भी 1-2 बर्तन होगा वो तो मैं शाम को धो लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन तो ऐसा ऑलरेडी क्लीन है मेरा, लेकिन थोड़ा सा बर्तन मतलब रह चुका है। तो बर्तन रहेगा तो मुझे दोपहर को नींद नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। तो चलिए पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है, तो एकदम बेसन खाली खाली हो गया है। और इधर सब्जी जो है वो बन के रेडी। तो चलिए अभी इसको मैं दिखाती हूँ कैसा बना है। तो गाइस बहुत देख के तो यम्मी लग रहा है, आपको पता नहीं इतना फोकस हो रहा है क्या, तो गर्म है ना बहुत। तो अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था। 2 दिन पहले का था तो थोड़ा सा कैसा हो गया है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है ना। और ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, मैं एवरेस्ट की गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये सब्ज़ी बनके रेडी हो गया है। चलिए अभी रोटी बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 बज चुका है। रेडी हो गया है, अभी मैं बना लेती हूँ रोटी को। ये मेरा आज का लंच, तो ये लौकी वाला दाल है, ये आलू सेद्धो बोलते हैं, आलू का चोखा जिसको बोलते हैं, और ये चावल, 2 रोटी, हरी सूरन की भाजी। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de हाय, गुड इवनिंग गाइस। तो मेरा चाय बनके रेडी हो चुका है और चाय के साथ टाई भी हो गया है। तो चाय के साथ टाई के बिना चाय नहीं जमता है, तो अभी मैं एंजॉय करूँगी चाय को और सीन का व्यू दिखाऊंगी आपको। कैमरे में इतना दिखाई दे रहा है क्या? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी सब कुछ खुल गया है ना,
तो और अभी तक इतना मतलब इधर अंधेरा नहीं हुआ है, अभी 5:45 बज चुका है, तो अंधेरा नहीं हुआ है। तभी मैं बैठ के इधर एंजॉय करूँगी चाय को और फिर मिलूँगी आप लोगों से शाम की चाय। आप लोगों के नाम, मेरे नाम, क्योंकि चाय के बिना शाम तो शाम नहीं लगता है ना। तो गाइस चाय बहुत गर्म है, ऑब्वियसली चाय तो गर्म ही रहेगा। मेरा दिया वगैरह जला के हो गया है और चाय तो मैंने पी लिया है पहले, और अभी थोड़ा सा कपड़ा है तो वो मैं फोल्ड करने जा रही हूँ। चल दिखाती हूँ आपको कितना सारा कपड़ा है। होते इधर पूरा चेयर भर गया है, अभी इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके रखना है और डिनर बनाना है। तो आज डिनर में सब चावल बनाऊँगी क्योंकि दोपहर का जो भी सब्जी है ना वो अभी बचा हुआ है, तो मुझे अभी डिनर का टेंशन, आज डिनर का इतना कोई टेंशन नहीं है, आराम ही आराम है। तो दोपहर का थोड़ा सा जो सूरन की सब्ज़ी है और दाल है वो है, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और 2 रोटी, तो हो जाएगा मेरा डिनर कंप्लीट। तो इसलिए मैं सोचा चलो आज आपसे थोड़ा बात कर लूँ और फिर वीडियो को भी एंड करना है, आपको बाय बोलना है। तो कैसा लगा मेरा ये पूरा दिन का ब्लॉग बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन पे। और अभी कपड़ा फोल्ड करने के बाद सयोनी अभी ट्यूशन पढ़ रही है, तो वो ट्यूशन पढ़ने के बाद वो उठेगी, उसके बाद उसको कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब अभी तो चौकोस दूध लिया है और अभी कुछ भी चॉकलेट वगैरह थोड़ा सा खाएगी, उसके बाद 9:30 बजे उसको दे दूँगी मैं डिनर। और अभी मैं थोड़ा सा मोबाइल में गेम वगैरह खेलूँगी क्योंकि टीवी नहीं चालू कर सकती क्योंकि सयोनी पढ़ाई कर रही है इसीलिए। सो गाइस चलिए आज का ब्लॉग में यही पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मिलोगे, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल बटन